ओम जय सियाराम मित्रों। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आज का प्रश्न लिया गया है श्रीमान विजय मिश्रा का और इनके दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि ओम या राम में से किसका जाप करना चाहिए और दूसरा प्रश्न है कि महामाया महाशक्ति कौन है। तो आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर हम अपने पहले कई वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं, इसलिए यहाँ सारांश में बता रहे हैं। ओम शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। ओम परम ब्रह्म परमात्मा का नाम है। इस शब्द में पांचों पूजनीय देवता, जो पांच देवता जिनकी पूजा की जाती है, वो पांचों पूजनीय देवता विष्णु, गणेश, शिव, शक्ति दुर्गा माता और सूर्य, ये सम्मिलित हैं। इसके अंदर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश सहित 33 कोटि देवता समाहित हैं। इस ओम शब्द में ही समस्त सृष्टि की रचना, पालन, संहार का सार तत्व निहित है। इस पवित्र शब्द को शुरू में लगाए बिना कोई भी श्लोक मंत्र नहीं बन सकता। वो मंत्र तभी कहा जाएगा जब उस श्लोक के पहला शब्द ओम होगा, तभी उसको मंत्र कहा जा सकता है। अर्थात अगर आप किसी भी देवता का अलग आवाहन करते हैं, पूजा करते हैं, तो भी सर्वप्रथम उसी अजन्मा परम ब्रह्म परमात्मा की पूजा करते हैं, आवाहन करते हैं, और वो है यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषद् गायन्ति यं सामगाः ज्ञानावस्थतद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अर्थात जिनका यम, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, मरुत और रुद्र आदि विभिन्न स्तुतियों से स्तवन करते हैं, विनती करते हैं, जिनके गुणों का नाम गायन समस्त वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, संहिता और विभिन्न ग्रंथों द्वारा किया जाता है, जिनको अपने ध्यान में एकाग्र होकर सिद्ध पुरुषों, ऋषियों द्वारा मन की आंखों से देखा जाता है, महसूस किया जाता है, जिनके आदि और अंत को कोई सुर, असुर, गण, देवता, ऋषि, मुनि कोई भी नहीं जानता, उस परम ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। यही ओम शब्द निराकार अजन्मा परम ब्रह्म परमात्मा महानारायण के लिए बोला गया है। रजोजु से जन्मनि सत्वव्रतये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पर्शे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। अर्थात जन्म से रजोगुण को धारण करने वाले अर्थात ब्रह्मा जी, प्रजा को स्थित रखने, उनका पालन पोषण करने वाले सतोगुण को धारण करने वाले भगवान विष्णु, और प्रलय के समय तमोगुण का स्पर्श करने वाले अर्थात धारण करने वाले भगवान शिव। इन तीनों अर्थात सर्ग स्थिति नाश हेतवे, इन तीनों ही स्थितियों के नाश का कारण, अर्थात इस श्लोक से ये सिद्ध होता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नाशवान हैं। इनके नाश का कारण कौन है? इनके ना रहने पर कौन होता है? वो कौन है? विजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता,
बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। वो परम ब्रह्म परमात्मा जो बिना शरीर के, बिना हाथ पैर के, उसके ना वाणी है ना कुछ है, देखने में कुछ नहीं लेकिन सब कुछ है, बिना वाणी के बोलता है, उससे बड़ा कोई वक्ता नहीं है, और बिना हाथों के सब कर्म करता है, बिना पैरों के चलता है, सब कुछ सोचता है, और कण कण में विद्यमान है, सब कुछ देखता है। वो परम ब्रह्म परमात्मा, निराकार स्वरूप, वो परमात्मा जो इन तीनों में व्याप्त है। ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर एक ही आत्मा है, वो परम ब्रह्म परमात्मा की है। और इन तीनों की आत्मा का एकीकृत रूप, यानी तीनों को मिला दो तो जो शक्ति है वो परम ब्रह्म परमात्मा है, जो इन तीनों के अंदर समाहित है, जो इन तीनों की एकीकृत शक्ति है। इनके उत्पन्न होने, इनके रहने और इनके विनाश का जो कारक शक्ति है, उस परम ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। तो ओम नाम परमात्मा का जिसके बारे में कहा जाता है कि एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, अर्थात एक ही देवता है जो सभी संसार में व्याप्त है। भूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, एक ही देवता जो सभी चर अचर वस्तुओं में व्याप्त है, सब जगह है, और वो सर्वव्यापी है, सब में व्याप्त है, और सभी भूतों अर्थात प्राणियों की अंतरात्मा रूप में है। अर्थात सभी प्राणियों के अंदर जो आत्मा है वो उसी परमात्मा का रूप है, एक छोटा सा पार्ट है। अर्थात एक ही देवता सभी जीवित निर्जीव में छुपा हुआ है, मिला हुआ है, जो सभी में व्याप्त है, जो सभी प्राणियों की अंतरात्मा है। ओम शब्द सबसे पवित्र शब्द है। इसका उच्चारण करने के पहले खुद को पवित्र करना होता है। इसके उच्चारण के नियम हैं, उपनियम हैं, जिनका पालन अति आवश्यक है, अनिवार्य है। किंतु उसी परमात्मा का जो दूसरा नाम है राम, राम राम को कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी अवस्था में कोई भी जाप कर सकता है। इसमें कोई नियम नहीं, उपनियम नहीं, और फल दोनों का बराबर मिलता है। इसके जपने के लिए किसी नियम उपनियम की जरूरत ही नहीं होती। यही बेसिक अंतर है परमात्मा के दोनों नामों में, ओम में और राम में। ओम के नियम हैं, उपनियम हैं। अगर उन नियमों से आप अपनी श्वासों का उच्चारण नहीं करते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। साइंस के भी आधार पर अगर आप ओम का उच्चारण करते हुए सांस को अंदर खींचते हैं और आपको उसका नियम नहीं पता, आप उसका नियम उपनियम नहीं जानते और सांस उल्टी सीधी ले लेते हो, तो वो शरीर के किसी ऐसे भाग में सांस समा जाएगी कि आपको अतिशय कष्ट होंगे। डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। लेकिन राम नाम को आप किसी भी तरह से कहें, किसी भी तरह से जाप करें, आपको ना विज्ञान के आधार पर कोई कष्ट हो सकता है और ना आध्यात्म के आधार पर। ओम का जाप करने के लिए आपको पवित्र होकर ही बैठना है। अपवित्र होकर के आप ओम का उच्चारण करके
फायदा की जगह नुकसान करोगे, क्योंकि वो महामंत्र ऐसा है कि उसके जाप का विधान है। जैसे द्वादश अक्षर परम ब्रह्म परमात्मा का ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, उस मंत्र को जपते समय नियम हैं। उन नियमों के आधार पर ही अगर आप जाप करते हैं तो आप उस मंत्र से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। लेकिन अगर उसका कोई नियम खंडित हो जाता है तो आपके जाप का कोई भी प्रतिफल नहीं मिलता, ना तो पॉजिटिव मिलेगा और ना नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव एक बार को मिल भी सकता है लेकिन पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं भगवान के इस पावन नाम राम राम को आप कहीं भी किसी भी जगह चलते फिरते, जूते पहन के चले जा रहे हो तो भी राम राम करो, आप नहा धो करके पूजा कर रहे हो तो भी राम राम करो। यहां तक कि आप शौच क्रिया में भी अगर आप परेशान हो गए, कोई बात याद आ गई, आपके मुंह से राम निकलता है तो भी कोई गलत काम नहीं है। राम नाम आप कहीं भी ले सकते हैं। और यही एक सबसे बड़ा फर्क है इन दोनों, और दोनों ही उसी परम ब्रह्म के नाम हैं। दोनों का एक ही अर्थ है, जो कण कण में समाये वो राम है और जो कण कण में विद्यमान है वो ओम है। अर्थात दोनों का मतलब एक है, लेकिन फिर भी दोनों के अलग अलग रूल्स हैं, नियम हैं। एक तो रूल वाला है तो भैया रूल से आपको चलना है, तो उसके लिए आपको नियम उपनियम पढ़ने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, और तभी आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन दूसरा, आपको कुछ भी नहीं करना, दो शब्द राम और फिर राम रिपीट कर दो और राम राम कहते रहो, धरे रहो मन धीर, कारज सभी संवारी हैं, सीतापति रघुबीर। भगवान राम के छोटे छोटे नाम राम राम कहते रहो, आपके सभी काम पूरे होते चले जाएंगे। कितना भी बड़ा कष्ट हो, राम ही काम आएंगे। और इसीलिए जन्मत मरत दुसाह दुख होई, जन्म लेते समय और मरते समय बहुत ज्यादा दुख होते हैं। ये शरीर ऐसे नहीं मिल जाता। जब आप शरीर में पैदा होते हैं उस समय गर्भगृह से बाहर निकलने में उस प्राणी को जितने कष्ट होते हैं उतने कष्ट की व्याख्या नहीं की जा सकती। और उसी तरह से जब प्राणी शरीर छोड़ता है तो शरीर के एक एक रोम छिद्र में हजारों बिच्छुओं के डंक मारने जितना दर्द होता है, तो उस दर्द की भी कल्पना मात्र से शरीर सिहर जाता है। तो जन्मने और मरने में जितने दुख होते हैं उन दुखों का निवारण सिर्फ राम नाम के सहारे होता है। उदाहरण के लिए कोई बहुत बीमार है, मान लो वो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और कहते हैं कि अब इनका अंतिम समय है, तो डॉक्टर जो MBBS MD करके आए हैं भगवान को मानते भी नहीं, लेकिन जब मरीज को जवाब देते हैं तो क्या कहते हैं कि अब राम का नाम लो। उसके घर वालों से कहते हैं इनके लिए प्रार्थना करो। तो राम राम आपको उस समय अगर कितने भी कष्ट में हैं और अगर आप अपनी इन सांसारिक चक्षुओं को, आंखों को बंद करके और राम जी के नाम का हृदय से याद करें, शारीरिक कष्ट पता ही नहीं लगेंगे, छू मंतर हो जाएंगे और आप ऐसा राम के भक्ति में खो जाएंगे कि कितने भी कष्ट होते रहें आपको कष्ट लगेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आप उन कष्टों की याद करते हैं कि मेरे दर्द हो रहा है
हाय मेरा बेटा छूटा जा रहा है, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी पत्नी। अगर आप माया मोह की तरफ सोचते रहे तो फिर वही दुस्सह दुखों को आप झेलते रहेंगे। मरने के टाइम वैसे तो क्या होता है कि जो महामाया है, महादेवी, वो क्या करती हैं कि बड़े बड़े ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच करके माया मोह में लगा देती हैं, भगवान की तरफ जाने ही नहीं देती। आप उनसे जीतने के लिए आपको किसी मीडिएटर की जरूरत है तो हनुमान जी का नाम लो, और अगर आप डायरेक्ट मिलना चाहते हैं तो राम राम रटो। राम नाम की लूट है, लूट सको सो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम की तो आपके पास हमेशा संपत्ति है, आप कभी भी, वो ऐसा बैंक है कि खाली नहीं होता। राम राम कहते रहो, कोई गिनती नहीं करने की जरूरत कि 108 बार करना है, 2 माला जपने, 50 माला जपने, या सिर्फ 1 बार कहना। राम नाम तो ऐसा मंत्र है कि आप कितनी बार कहो, कभी शुरू करो, कभी खत्म करो, सब आपके ऊपर है। भगवान तो वैसे ही खुश हो जाते हैं जब आप राम राम कहते हैं। तो आपका प्रश्न है कि राम का नाम लें या ओम का नाम लें। जैसे आप अपना ही उदाहरण ले लीजिए कि आपका नाम विजय मिश्रा है, तो विजय मिश्रा आपका नाम होगा जो स्कूल में लिया गया होगा या बाद में चलता है। इसके पहले जब आप बच्चे थे तो आपके माँ बाप ने आपका कोई उपनाम भी रखा होगा, पप्पू, गुड्डू, टिंकू, कुछ ना कुछ सब कहते हैं दुलार में। तो अगर वो गुड्डू थे आप, तो अगर गुड्डू बुलाए जाओगे तो भी विजय मिश्रा ही बुलाए जा रहे हैं, विजय मिश्रा बुलाए जाएंगे तो भी विजय मिश्रा बुलाए जाएंगे। ये दोनों राम और ओम पर्यायवाची शब्द हैं, एक ही परम ब्रह्म परमात्मा के नाम हैं। आप जो चाहो लो, लेकिन एक के साथ नियम बंधे हैं और एक बिना नियम का है, कोई भी कर सकता है। जिसमें नियम है उसके लिए कहा गया है जो सदाचारी है वही। अब सदाचारी कौन होता है? जो सत्य बोलने वाला है, जो दान करने वाला है, जो दयालु है, जो सेवा करता है, अपने माँ बाप को भगवान की तरह मानता है, इन सब गुणों से युक्त है, वो ही ओम लगा करके मंत्रों का जाप कर सकता है, वही मान्य है। ईश्वर उन्हीं को मानता है। और जो इसके विपरीत हैं, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, जो हमेशा झूठ बोलते हैं, उनके लिए ओम शब्द जपना पाप है। उनके लिए राम राम ही है जो उनके पापों को काट सकता है। वो दुनिया में बड़े दानी दिखाएंगे, दिखाने के लिए फोटो खिंचाएंगे कि हमने आज इतने हजार, इतने लाख लोगों को खाना खिला दिया, इतने लोगों को हमने दान कर दिया, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को दान तो छोड़ो, उनको जाकर वृद्धावस्था में जब उनको पानी की जरूरत है, अपने बच्चों से 1 गिलास पानी की जरूरत होती है, तो उनको क्या करेंगे? किसी आश्रम में छोड़ आएंगे। और आश्रम में नहीं छोड़ा तो कहीं ऐसी जगह छोड़ देंगे जहां पर वो अपने उस पुत्र को, जिसको खुद वो माँ गीले में सो करके उसको सूखे में सुलाती रही, वो माँ कहीं ठोकरें खाती घूमती है और औलाद बाहर दिखाती है कि हम बहुत बड़े दानी हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उनके लिए भी ओम शब्द जपना मुमकिन नहीं है। जपो तो जप सकते हो, उसके लिए रोक कोई नहीं आएगा, आपके लिए कोई लठ लेके नहीं खड़ा हो जाएगा कि ओम शब्द क्यों उच्चारण कर रहे हो। लेकिन
उसका प्रतिफल फल नहीं मिलेगा। इसलिए हमको ये मान के चलना चाहिए कि हम कलयुग में हैं, और कलयुग में हम सदाचार तो पूरी तरह से निभा ही नहीं सकते, क्योंकि हमको भी और आप भी सिखाते यही हो, हमारे को भी सिखाया गया, हमसे पहले वालों ने भी सिखाया। कलयुग में क्या सिखाते माँ बाप? मातु पिता बालकन बोलावहीं, उदर भरे सोई जतन सिखावहीं। आज के जमाने में एक माँ बाप मुझे बता दो जो ये कहता हो कि भैया राम राम करो, भैया ये गायत्री मंत्र का जाप करो। कोई नहीं सिखाता। हम सब क्या सिखाते हैं कि इंजीनियर बनो, बीटेक करोगे तो इंजीनियर बनोगे तो इतना कमाओगे, एमबीबीएस करोगे तो डॉक्टर बनोगे, इतना कमाओगे, और जिससे पेट भरेगा आपकी, आप मकान बनाओगे, धनी बन जाओगे और मजे से मौज करोगे। हम सब यही तो सिखाते हैं। संस्कार तक नहीं देते कि अपने जो कोई बड़ा हो उसके साथ कैसे बात करनी है, छोटा है तो उससे कैसे बात करनी, हम वो भी संस्कार नहीं देते। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को, अपने चाचा को, अपने दादा को, नाना को बोलेंगे अरे यार छोड़ो ना, अरे यार। ये सेंटेंस क्या है? ये संस्कार विहीन शिक्षा हम लोग दे रहे हैं। वो शिक्षा क्या है कि पेट भरने का जुगाड़ बता रहे हैं, कोई शिक्षा नहीं दे रहे। तो इसलिए राम राम जपने से, चूंकि बिना किसी नियम के जपते हैं, अतः थोड़ा समय ज्यादा भी लग जाता है। कहेंगे कि राम राम तो हमने किया, हमें कोई फल नहीं मिला, तुरंत हमें रिजल्ट चाहिए होता है कि आज से जपना शुरू किया तो हमारे बीमारी थी, ये खांसी आ रही थी तो ये खत्म क्यों नहीं हुई। उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। धैर्य से ही काम चलता है। राम राम जपते रहो, धरे रहो मन धीर। साधक भगवान के निराकार रूप के मन में दर्शन के साथ साथ साकार रूप के श्री राम जी के भी दर्शन कर सकता है, अगर वो साधक, वो जपने वाला अपने इन सांसारिक चक्षुओं को बंद कर अंतरात्मा के चक्षुओं को खोल करके और दिल की गहराइयों से राम नाम का जाप करता है, तो वो साक्षात राम को पा सकता है। जैसे श्री बजरंगबली के हृदय में राम और सीता बसते थे, उन्होंने सीना फाड़ के दिखा दिया, उस तरह से कोई भी साधक राम को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए उतनी बजरंगबली जैसी आपके अंदर साधना की जरूरत है। अतः निर्णय तो आपका है कि आप दोनों में से कौन सा नाम जपते हैं। लेकिन अगर आपने मुझसे पूछा है तो कलयुग में राम राम ही जपना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। लोग कितने सिद्धि पुरुष, बड़े बड़े ऋषि सन्यासी पूरी जिंदगी लगे रहते हैं, राम राम करते रहते हैं, सारे मंत्र जपते रहते हैं, सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब मरने लगते हैं तो वो माया मोह में ऐसे घिरे होते हैं कि उनके मुख से वो 2 अक्षर का प्यारा नाम राम निकलता ही नहीं। अगर वो मुंह में आ जाए तो उनको कोई रोक नहीं सकता, वो सीधे राम जी के पास पहुंच जाएंगे, अर्थात उनकी मोक्ष हो जाए। लेकिन उस समय राम नाम निकलता ही नहीं। और इसीलिए ये परंपरा है मित्र कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण के अनुसार और हमारे अन्य पूर्वजों की मान्यताओं के अनुसार 10 दिन तक तो आत्मा वहीं रहती है, शरीर छोड़े है लेकिन वो वहीं आसपास भटकती है।
जब आप बॉडी को लेके जाते हो अंतिम संस्कार के लिए, तो इसीलिए राम नाम सत्य है का जयकारा लगाते हुए जाते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये कहते हुए जाया जाता है, ताकि वो मृतात्मा अगर कहीं आसपास है तो उसके कानों में वो नाम गूंजना चाहिए, और वो नाम अगर वो सुनता है, उस पे ध्यान देता है, तो उसका मोक्ष संभव है। इसीलिए राम नाम सर्वोत्तम है। अस्तु। जय सिया राम।